दोस्तों आजकल एथेनॉल को लेकर देश में एक बड़ी बहस चल रही है, जो कि है एथेनॉल को बनाने में पानी को लेकर। कोई कह रहा है 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी लगता है, तो कोई बता रहा है 3 से 5 लीटर पानी लगता है। बात यही नहीं है दोस्तों, इस पर जो सवाल उठा रहा है कुछ लोग उसे भी गलत ठहरा रहे हैं। तो इसी को लेकर आज हम आपके सामने 2 रिसर्च पेपर से कुछ डेटा निकाल कर लाए हैं, जो कि पहला है नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट जो हमें इसके फायदे गिनाती है, और दूसरी तरफ है PNAS 2009 की ग्लोबल साइंटिफिक रिपोर्ट जो इसके भयानक नुकसानों की चेतावनी देती है। दोनों की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसे भी देख सकते हैं और इसे आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों भारत सरकार एक बहुत बड़ा मिशन चला रही है जिसका लक्ष्य है आपके पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। इसे E20 कहा जाता है। सरकार कह रही है कि इससे देश के 30,000 करोड़ रुपए बचेंगे और किसानों की जेब में पैसा जाएगा। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पेट्रोल बनाने के चक्कर में हम अपना सबसे कीमती खजाना यानी पीने का पानी खत्म कर रहे हैं। आज के इस डीप रिसर्च वीडियो में हम 2 बेहद अहम और एक दूसरे के बिल्कुल उलट रिपोर्ट्स का ऑपरेशन करेंगे। एक तरफ है भारत के नीति आयोग 2021 की रिपोर्ट जो हमें इसके फायदे गिनाती है, और दूसरी तरफ है PNAS 2009 की ग्लोबल साइंटिफिक रिपोर्ट जो इसके भयानक नुकसानों की चेतावनी देती है। दोस्तों PNAS यानी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस रिपोर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के सबसे प्रतिष्ठित और आधिकारिक वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित हुई है। यह शोध मुख्य रूप से नीदरलैंड की मशहूर ट्वेंटे यूनिवर्सिटी और यूनेस्को के IHE इंस्टीट्यूट फॉर वाटर एजुकेशन में तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि एथेनॉल क्या है, इसे बनाने में कितना पानी लगता है और क्या सच में भारत पेट्रोल बचाने के चक्कर में पानी के दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले हम एक आम आदमी की भाषा में समझते हैं कि एथेनॉल क्या है। एथेनॉल असल में एक तरह का अल्कोहल ही है, जैसे गन्ने के रस या अनाज को सड़ाकर पीने वाली शराब बनती है। बिल्कुल वैसे ही मशीनों में खास तरीके से सड़ाकर यह एथेनॉल बनता है, जो इतना शुद्ध होता है कि इससे गाड़ियों का इंजन चल सकता है। अब बात करते हैं नीति आयोग के रिपोर्ट की। रोड मैप फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग इन इंडिया 2020 से 25 की इस सरकारी रिपोर्ट को भारत का आर्थिक रक्षा कवच माना जाता है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसके 3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है विदेशों पर निर्भरता और पैसा। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। 2020-21 में हमने इसके लिए $551 बिलियन विदेशों को दिए। अगर हम पेट्रोल में 20% अपना देसी एथेनॉल मिला दें तो हमें बाहर से 20% कम पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि इससे भारत को हर साल $4 बिलियन यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की सीधी बचत होगी। यह पैसा अरब देशों में जाने के बजाय हमारे देश में रहेगा। दूसरा है किसानों की कमाई। हमारा देश कृषि प्रधान है। कई बार बम्पर पैदावार होती है तो गन्ने या चावल का सही दाम नहीं मिल पाता, अनाज गोदामों में सड़ जाता है। सरकार का प्लान है कि इस अतिरिक्त गन्ने और सड़ रहे अनाज को फैक्ट्रियों में भेजकर एथेनॉल बना लिया जाए। इससे किसानों को उनके खराब अनाज का भी पैसा मिल जाएगा। और तीसरा है कम प्रदूषण। पेट्रोल जब जलता है तो बहुत धुआं और कार्बन छोड़ता है। एथेनॉल पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा साफ जलता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। अब नीति आयोग ने यह भी बताया कि इस 20% के लक्ष्य को पाने के लिए हमें लगभग 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल चाहिए होगा। सुनने में यह प्लान एकदम परफेक्ट लगता है। पैसा भी बच रहा है, किसान भी अमीर हो रहा है और धुआं भी कम हो रहा है। लेकिन इस पूरी 72 पन्नों की रिपोर्ट में एक शब्द को सफाई से किनारे कर दिया गया, और वो है पानी। तस्वीर का दूसरा पहलू हमें दिखाती है साल 2009 में छपी एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रिपोर्ट PNAS यानी प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। यह रिपोर्ट दुनिया भर के वैज्ञानिकों की आंखें खोलने वाली थी। इस रिपोर्ट ने पहली बार दुनिया को एक शब्द से डराया, वाटर फुटप्रिंट। अब आसान भाषा में वाटर फुटप्रिंट का मतलब क्या है, तो किसी भी एक चीज को बनाने में शुरू से लेकर अंत तक कुल मिलाकर कितना पानी खर्च हुआ। PNAS की रिपोर्ट ने दुनिया की 12 प्रमुख फसलों का टेस्ट किया और जो डेटा सामने आया वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नंबर 1 है पानी की बेतहाशा बर्बादी। 1 लीटर एथेनॉल बायोफ्यूल बनाने के लिए औसतन 1400 लीटर से 20,000 लीटर तक ताजे पानी की खपत होती है। सोचिए आपकी गाड़ी सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में E20 मिलाकर कुछ किलोमीटर चलेगी, लेकिन उसे बनाने में हजारों लीटर पानी स्वाहा हो गया। दूसरा है फसलों की तुलना। रिपोर्ट बताती है कि अगर आपको एथेनॉल बनाना ही है तो चुकंदर और आलू से बनाओ, क्योंकि इनमें सबसे कम पानी लगता है। लेकिन अगर
आप इसे गन्ने या ज्वार से बनाते हैं तो यह पानी की बर्बादी का सबसे बुरा तरीका है। PNAS की रिपोर्ट साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि अगर पूरी दुनिया इथेनॉल के पीछे भागने लगी तो आने वाले समय में दुनिया में पीने के पानी और खाने के अनाज की इतनी कमी हो जाएगी कि त्राही त्राही मच जाएगी। रिपोर्ट ये सलाह देती है कि फसलों को सड़ाकर तरल ईंधन बनाने से अच्छा है कि फसलों के कचरे को सीधा जलाकर बिजली बना ली जाए और इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाई जाएं। वह ज्यादा सस्ता और पर्यावरण के लिए बेहतर होगा। अब यहीं से आपके मन में एक बहुत वाजिब सवाल उठ रहा होगा कि भाई 1 लीटर एथेनॉल के लिए 1400 से 20,000 लीटर पानी, आखिर इतना पानी जाता कहाँ है? क्या फैक्ट्रियों में नल खुले छोड़ दिए जाते हैं? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं तो एक रोटी बनाने के लिए आप आटे में आधा गिलास पानी गूंथते हैं, लेकिन क्या उस एक रोटी में सिर्फ आधा गिलास पानी लगा? जी नहीं। उस गेहूं के खेत में बोने से लेकर 4 महीने तक जो भी सिंचाई हुई वो हजारों लीटर पानी उस रोटी से जुड़ा है। एथेनॉल का गणित भी कुछ ऐसा ही है। कुल पानी को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है खेत का चरण, यहाँ पर 98% पानी की खपत होती है। अगर गन्ने से एथेनॉल बन रहा है तो कुल पानी का 98 से 99% हिस्सा केवल खेत में खर्च हो जाता है। गन्ना एक वाटर गजलिंग यानी पानी पीने वाली फसल है। इसे खेत में करीब 12 महीने तक खड़ा रखना पड़ता है। इस दौरान इसे लगातार पानी चाहिए। धूप से भी जो पानी भाप बनकर हवा में उड़ता है यानी इवेपोरेशन से, और जो पौधा अपने विकास के लिए पीता है, वह सब इसी 98% में आ जाता है। और दूसरा है कारखाने का चरण, वहाँ पे 2% पानी की खपत होती है। अब गन्ना काट कर जब फैक्ट्री में पहुँचता है तब वहाँ शुरू होता है कारखाने का काम। यहाँ 1 लीटर एथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से 15 लीटर पानी ही लगता है। अब यह 15 लीटर पानी फैक्ट्री में कहाँ कहाँ खर्चा होता है, इसके मुख्य 4 काम है। नंबर 1 पर है किण्वन यानी फर्मेंटेशन। गन्ने के रस या अनाज के पाउडर को खमीर के साथ मिलाया जाता है ताकि वह सड़कर अल्कोहल बन सके। इस घोल को बनाने के लिए पानी चाहिए। दूसरा है बॉयलर और भाप। फैक्ट्री की मशीनों को चलाने और इस घोल को उबालकर शुद्ध एथेनॉल निकालने के लिए बहुत सारी भाप की जरूरत होती है। भाप बनाने के लिए पानी चाहिए होता है। तीसरा है कूलिंग टावर। जब लिक्विड उबलता है तो उसे ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलिंग टावर लगे होते हैं जहां पानी का इस्तेमाल होता है। चौथा है सफाई। रोजाना टंकियों, मशीनों और फर्श को धोने के लिए पानी लगता है। तो ये 4 जगह है जहां पानी खर्चा होता है कारखानों में। यहाँ भारत के लिए एक अच्छी खबर है, हमारे देश के नियम बहुत सख्त हो गए हैं। आजकल भारत की जो नई फैक्ट्रियां बन रही हैं वो ZLD यानी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक पर काम करती हैं। इसका मतलब है कि फैक्ट्री का कोई भी गंदा पानी बाहर नाले में नहीं जाएगा। उसी गंदे पानी को मशीनों से साफ करके वापस बॉयल और सफाई में इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस तकनीकी की वजह से भारत की फैक्ट्रियों में अब 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 15 लीटर के बजाय सिर्फ 2 से 4 लीटर ताजा पानी ही लगता है। यानी फैक्ट्रियों ने तो अपना काम कर दिया, पानी बचा लिया, लेकिन असली मुसीबत की वजह खेतों में है। अब हम इन दोनों रिपोर्ट्स नीति आयोग और PNAS को मिलाकर भारत की जमीनी हकीकत पर रखते हैं। नीति आयोग ने E20 का लक्ष्य रखा। इसे पूरा करने के लिए भारत सरकार किस चीज पर सबसे ज्यादा निर्भर है? गन्ना और चावल। PNAS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने से ज्यादा पानी पीने वाली फसल और कोई नहीं है। क्या आप विरोधाभास देख रहे हैं? जिस फसल से एथेनॉल बनाना पर्यावरण के लिए सबसे नुकसानदेह है, भारत उसी फसल पर सबसे ज्यादा दांव लगा रहा है। भारत में गन्ने की सबसे ज्यादा खेती महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में होती है। महाराष्ट्र के कई इलाके पहले से ही भयानक सूखे का सामना कर रहे हैं। वहाँ के ग्राउंड वाटर, जमीन के नीचे का पानी का स्तर बहुत खतरनाक रूप से नीचे जा चुका है। अब सोचिए, अगर किसान एथेनॉल से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में और ज्यादा गन्ना उगाने लगे तो वो पानी कहाँ से लाएंगे? वो जमीन में और गहरे बोरवेल खोदेंगे और एक समय ऐसा आ सकता है जब हमारी गाड़ियों की टंकियां तो एथेनॉल से भरी होंगी, लेकिन हमारे पीने के पानी वाले मटके खाली होंगे। और ये समस्या कब होगी? जब किसान ज्यादा पैसे कमाने के लालच में सिर्फ एथेनॉल वाली फसलों का उत्पादन करेगा। दूसरा समस्या है खाना बनाम ईंधन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। अगर हम अपनी उपजाऊ जमीन और पानी का इस्तेमाल गाड़ियों का ईंधन उगाने के लिए करने लगे तो हम खाएंगे क्या? अगर अनाज कम उगेगा तो बाजार में आटे और चावल के दाम आसमान छूने लगेंगे। गरीब आदमी गाड़ी तो नहीं चलाता, लेकिन उसे महंगी रोटी जरूर खरीदनी पड़ेगी। तो क्या इसका मतलब यह है कि नीति आयोग गलत है और हमें एथेनॉल का प्लांट बंद कर देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए E20 ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है, लेकिन हमें इसे स्मार्ट तरीके से करना होगा। तो इसका समाधान क्या है, समझते हैं। दोस्तों, समाधान है 2G एथेनॉल यानी सेकेंड जनरेशन एथेनॉल इस्तेमाल करना। अभी हम खाने वाली चीज़ों जैसे गन्ना, चावल से एथेनॉल बना रहे हैं, जिसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं।
हमें जल्द से जल्द 2G तकनीकी पर शिफ्ट होना होगा। 2G तकनीकी में एथेनॉल फसलों से नहीं बल्कि फसलों से कचरे से यानी एग्रीकल्चर वेस्ट से बनाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में धान की कटाई के बाद जो पराली बच जाती है जिसे जलाकर प्रदूषण होता है, अगर हम उस पराली से मकई के छिलकों से या खराब घास फूस से एथेनॉल बनाएं तो इसके 3 फायदे होंगे। पहला है, खेत में एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि कचरे में कोई नया पानी नहीं लगता। दूसरा, खाने का अनाज गाड़ियों के इंजन में नहीं जलेगा, इंसानों के काम आएगा। और तीसरा है, पराली जलने से जो दिल्ली और उत्तर भारत में धुआं होता है वो खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट हमें बताती है कि एथेनॉल हमारे देश की जेब के लिए कितना अच्छा है। वहीं PNAS की रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि एथेनॉल हमारी धरती पर पानी के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, भारत आज एक दोधारी तलवार पर चल रहा है। 30,000 करोड़ रुपए बचाना एक बेहतरीन कदम है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कल को अगर नदियां सूख गई और भूजल खत्म हो गया तो दुनिया का कोई भी अरबपति देश वो पानी वापस नहीं खरीद पाएगा। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं बनाया जा सकता। अब आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि भारत सरकार को गन्ने से एथेनॉल बनाना तुरंत रोककर पूरी तरह से EV पर फोकस करना चाहिए यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करना चाहिए, या फिर 2G एथेनॉल ही भविष्य है। अगर इस रिसर्च वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि आम आदमी भी देश की नीतियों के पीछे का सच समझ सके। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।